बच्चों, दो चर वाले रैखिक समीकरणों को हल करने की कक्षा 10 में 4 विधियां हैं। विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, बीजगुणन विधि और ग्राफीय विधि। चारों विधियों में से किसी भी विधि से समीकरणों को हल किया जा सकता है। उत्तर सबका सेम आता है। विलोपन विधि को समझिए। इस विधि का प्रयोग अन्य पाठों में जहाँ भी समीकरण बनता है तो हम विलोपन विधि की सहायता से हल करते हैं। बच्चों, एनसीईआरटी की बुक का जो तीसरा पाठ है उसकी शुरुआत की जा रही है और वो पाठ है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। जैसे 2x + y = 4। इसमें दो चर राशियां हैं x और y। ये राशि कांस्टेंट कहलाती हैं, यानी अचर राशि कहलाती हैं। इन दोनों की एक एक घात है। इसका मतलब ये समीकरण रैखिक है। दो राशि चर हैं, इसका मतलब ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है। बच्चों, ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि एक चर को हल करने के लिए, एक चर का मान निकालने के लिए केवल एक समीकरण की आवश्यकता होती है। अगर दो चर राशियां हों किसी समीकरण में तो हम उनको हल नहीं कर सकते। उनको हल करने के लिए एक समीकरण और चाहिए, यानी दो अज्ञात राशियों को हल करने के लिए कम से कम दो समीकरणों की आवश्यकता होती है। अगर तीन चर राशियां हों, तीन अज्ञात राशियां हों तो उनको हल करने के लिए कम से कम तीन समीकरणों की आवश्यकता होती है। और अगर चार अज्ञात राशियां हों तो उन्हें हल करने के लिए कम से कम चार समीकरणों की आवश्यकता होगी। यहाँ पाठ का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। तुम्हारे कोर्स में दो चर वाले रैखिक समीकरण हैं हाई स्कूल लेवल पर। तो इनको हल करने के लिए x और y का मान निकालने के लिए एक समीकरण ऐसा ही और चाहिए। यहाँ केवल एग्जाम्पल लिया जा रहा है और एग्जाम्पल लेकर के मैं पाठ की शुरुआत कर रहा हूँ। तो मैं पाठ समझाऊंगा और समझ में आएगा, पूरा पाठ समझ में आएगा बहुत अच्छी तरह। दूसरा समीकरण एक और लिया हमने, x + 2y = 6 ले लेते हैं। इसमें भी वही चर हैं x और y और ये कांस्टेंट राशियाँ हो गई। इन दोनों समीकरणों को हल करके हम x और y का मान निकालेंगे। x और y का मान निकालने के लिए यहाँ पे चार विधियाँ हैं और उनमें सबसे जो पहली विधि है, जिसका सबसे ज़्यादा और पाठों में सबसे ज़्यादा प्रयोग करते हैं, वो है विलोपन विधि। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो विलोपन विधि रहेगा। विलोपन विधि के द्वारा हम दो चर वाले रैखिक समीकरणों को कैसे हल करते हैं। विलोपन विधि। समीकरणों को मैं दोबारा लिख लेता हूँ। 2x + y = 4, x + 2y = 6। देखिए बच्चों, इन समीकरणों को नाम दिया जाता है। इसको मैंने समीकरण नंबर 1 कहा, इसको नाम दे दिया समीकरण नंबर 2। अगर गोले में इस तरीके से, गोला नहीं कहेंगे, सर्किल कहेंगे इसको, अगर हमें इनको सर्किल में बंद कर दें तो वो अपने आप ही समीकरण को प्रदर्शित करता है। हम अगर एक बार के लिए नहीं लिखेंगे समीकरण नंबर 1 तब भी काम चल जाएगा। ये कहा जाएगा कि ये समीकरण नंबर 1 की बात हो रही है। अब विलोपन विधि क्या काम करती है, कैसे काम करती है? विलोपन का मतलब है विलुप्त कर देना, किसी राशि को छुपा देना, खत्म कर देना। इस विधि में दो अज्ञात राशियों में से किसी एक अज्ञात राशि को विलुप्त कर दिया जाता है। इसीलिए इस विधि का नाम विलोपन विधि रखा गया है। अब विलुप्त कैसे करें, कैसे खत्म करें एक राशि को, उसके लिए एक तरीका है। किसको खत्म करना चाहते हैं ये भी समझ लीजिएगा। यानी जिस राशि के गुणांकों को, देखिए ये गुणांक कहलाता है, x का गुणांक है, ये गुणांकों को आसानी से बराबर किया जा सकता हो, उसको विलुप्त करेंगे, वो ज़्यादा सरल रहेगा। यहाँ मैंने दोनों सरल समीकरण लिए हैं। x के गुणांक को हम बराबर कर रहे हैं। यहाँ x का गुणांक 2 है और यहाँ x का गुणांक कितना है, यहाँ कुछ नहीं है। जब गुणांक कुछ नहीं होता वहाँ 1 होता है। x का गुणांक यहाँ कितना माना जाएगा, 1 माना जाएगा। अगर यहाँ 2 होता तो गुणांक बराबर हो जाते।
अब यहाँ 2 लाने के लिए क्या करें, एक और जोड़ दें, लेकिन ये संभव नहीं है। यहाँ हम 1 जोड़ नहीं सकते, हम यहाँ 2 का गुणा कर सकते हैं। अगर यहाँ 2 का गुणा करेंगे तो इस समीकरण के प्रत्येक पद में गुणा किया जाएगा, तो इस समीकरण का संतुलन नहीं बिगड़ेगा, ये संतुलित समीकरण बना रहेगा। तो हम यहाँ लिख देते हैं ये समीकरण 2 में 2 का गुणा करने पर, देखिए समीकरण 2 ये वाला है, इसमें 2 का गुणा कर रहे हैं तो उसको लिखेंगे यहाँ पहले। इसमें 2 का गुणा करो, 2 एकन 2, केवल गुणांकों में गुणा होगा, x को ज्यों का त्यों लिख दिया जाएगा। y के गुणांक में 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 का गुणा करेंगे तो 4 हो गया। बराबर का चिन्ह ज्यों का त्यों, चिन्ह सब ज्यों के त्यों लगेंगे। 6 में 2 का गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12, इसको एक नया नाम दो। गुणा करके जो परिवर्तित हुआ है समीकरण, नया समीकरण बना है, इसको अलग से नाम दे दो, समीकरण नंबर 3, वो ज़्यादा सही तरीका है। अब पहले वाले समीकरण को इसके नीचे लिख लो, जिसके गुणांक बराबर किए हैं उसको उसके नीचे लिखो। ये यहाँ पर आया है 4y, और ये y हम पहले वाले समीकरण को लिख रहे हैं बच्चों, इक्वल टू 4, ये समीकरण नंबर 1 है। नाम लिखते चलिए। जैसे ही गुणांक बराबर हो जाएं, चाहे x के हो जाएं चाहे y के हो जाएं, दोनों के नीचे लाइन कर दी जाएगी, इसको हम कहते हैं अंडरलाइन कर दी। अगर अब ये गुणांक बराबर हैं और इनके चिन्ह भी समान हैं तो लिखेंगे घटाने पर। जिन गुणांकों को बराबर किया है उनके चिन्ह अगर विपरीत हैं, यहाँ ऋण का होता तो लिखते जोड़ने पर। ये धन के हैं तो लिखा हमने घटाने पर। जब समीकरण को घटाया जाता है, किसी भी समीकरण में से किसी दूसरे समीकरण को घटा रहे हैं, तो जो सजातीय पद हैं वो घट जाते हैं और चिन्ह बदल जाता है, घटाने वाला आ जाता है। अगर ये ऋण का है तो धन का हो जाएगा, और धन का है तो ऋण का हो जाएगा। यहाँ ये धन का था तो ऋण का हो गया, जब कोई चिन्ह नहीं था पहले तो धन का माना जाता है। ये भी धन का था तो ये कैसा हो गया, ऋण का। ये धन का था तो ये कैसा हो गया, ऋण का। ये जो बदला हुआ चिन्ह है ये थोड़ा नीचे लिखा जाता है, जिससे हमें ये पता चले कि ये चिन्ह हमने बदल के लिखा है। 2x में से 2x घटेंगे, कितना बचेगा, 0। वैसे इनको यहाँ काटने का भी नियम है, इनको हम काट सकते हैं। 2x से 2x कट गया, ये भी कहा जाता है। अब क्या करेंगे, अब y वाले पदों का हिसाब देखा जाएगा। ये 4y प्लस का है और ये माइनस का है, चिन्ह दोनों के विपरीत हैं। इसका मतलब बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या घटेगी, चिन्ह बचेगा बड़ी संख्या का, बड़ी राशि का बचेगा। 4y प्लस का है, y ऋण का है, 3y बचेंगे। लेकिन ये y कैसा होगा, धन का होगा या ऋण का होगा, ये निर्धारित करेगा ये वाला चिन्ह। ये अगर धन का है तो यहाँ धन आएगा, अगर जो बड़ी राशि है वो ऋण की है तो यहाँ ऋण आएगा। इक्वल टू 12 में से 4 घटेंगे, क्योंकि ये धन का है और ये ऋण का है, विपरीत चिन्ह वाले हैं, तो यहाँ बचेगा 8। y का मान निकालना है, 8 अपॉन ये राशि गुणा में है, दूसरे पक्ष में जाएगी तो भाग में आ जाएगी। कहने का मतलब ऊपर से कोई संख्या गुणा करते हैं तो नीचे आ जाती है। लेकिन इसका भी नियम है, अगर ये गुणांक सभी पूरे समीकरण के किसी भी राशि में अगर गुणा कर रहा है, पूरे समीकरण का गुणांक है एक पक्ष का, तब जा कर के ये नीचे आएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि जैसे इस तरीके से लिखा हो 2y प्लस 4 इक्वल टू 9, तो इसको उठा करके हम 9 के नीचे कर दें, y प्लस 4 इक्वल टू 9/3। ऐसा नहीं कर सकते, ये तरीका नहीं है। ये कब कर सकते हैं, जब ये होगा 3y प्लस 4 इक्वल टू 9।
अब हम कर सकते हैं, क्योंकि ये पूरे समीकरण का एक पक्ष का गुणांक है, y + 4 = 9/3, यूँ कर सकते हैं। यहाँ पे ये इस पक्ष का लेफ्ट हैंड साइड का गुणांक है, तो ये नीचे आ गया। y की वैल्यू आ गई 8/3। अब ये जो मान हैं, जहाँ हमने नाम दे रखे हैं, किसी भी समीकरण में इस मान को रख दो जहाँ तुम्हें सुविधा दिखाई दे रही हो। समीकरण 1 में y का मान रखने पर ये भाषा यहाँ लिखी जाएगी। y का मान कैसे रखा जाएगा? देखिए, समीकरण 1 लिखता हूँ मैं, 2x + y = 4। y ये वाला है, y के स्थान पे क्या रखना है? 8/3, बाकी सब कुछ ज्यों का त्यों रहेगा। 2x + 8/3 = 4। हमें x का मान चाहिए, तो x वाले पद को एक तरफ रखेंगे, बाकी सबको दूसरी तरफ कर देंगे, यानी 2x को एक तरफ रखा जाएगा, बराबर 4 इधर पहले से है। ये संख्या उठ के इधर चली गई, ये जोड़ घटाव में जा रही है, तो चिन्ह बदला जाएगा, माइनस हो जाएगी 8/3। गुणा भाग से जाती है संख्या, तो गुणा से भाग में और भाग से गुणा में, नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे। लेकिन इस पक्ष में अगर पूरे में गुणा हो रहा हो तब जाएगी गुणा से, पूरे पक्ष में भाग हो रहा हो इधर तब जाएगी भाग से। जोड़ घटाव से इस तरीके से पक्षांतर हो जाता है। इसको कहते हैं पक्षांतर करने पर, पक्ष बदल दिया, इस पक्ष से इधर ले गए। जिस संख्या का पक्ष बदला जाएगा, इसका बदला गया है, तो इसका ही चिन्ह बदला जाएगा। ये धन की थी, 8/3 माइनस की हो गई। हमने इसको लासा लेकर के सरल किया, लासा लेंगे, लासा आ जाएगा 3। इसका हर नहीं है, तो इसका हर 1 मान सकते हैं। 1 का भाग करेंगे 3 में, 3 बार जाएगा, 3 का गुणा करेंगे 4 में, कितना आ जाएगा? 12। 3 का भाग 3 में करेंगे, 1 बार जाएगा, 1 का गुणा करेंगे 8 में, 8 आ जाएगा। कितना बचेगा? 12 - 8 = 4, 4 बचेंगे बटे 3। ये मान आया है 2x का। हमें किसका मान चाहिए? x का या 2x का? हमें मान चाहिए x का, तो x को इधर रखेंगे, और ये 2 इस पक्ष का पूरे का गुणांक है, इसको हटा दिया जाएगा, इसको हटाया जा सकता है। अब गुणा से ये भाग में चला जाएगा और नीचे आ जाएगा, नीचे जाकर के गुणा करेगा। इससे इसको हमने काट दिया 2 बार, x = आ गया 2। x का मान 2 और y का मान 8/3। बच्चों, विलोपन विधि से सवालों को किस तरीके से हल किया जाता है वो हमने समझा। अगर ज़्यादा जल्दी समझाया है तो कल अगले वीडियो में एक बार फिर विलोपन विधि को समझाया जाएगा, और चारों विधियों को अलग अलग तरीके से समझाया जाएगा, और एक ही समीकरण को लेकर के चारों विधियों को समझाया जाएगा, जिससे हमें लगेगा कि किसी भी विधि से समीकरण को हल करें आंसर सेम आएगा। विलोपन विधि, ग्राफीय विधि, बज्रगुणन विधि और प्रतिस्थापन विधि, इस तरीके से 4 विधियां हैं।